तो 20 दिन के बाद आ चुका हूं एक बार फिर से खबरी बनकर आपके पास जितनी भी खबरें हैं सारी डिलीवर कर देंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद अक्षय कुमार, जिनकी एक मूवी जो इस साल और रिलीज होने वाली थी, नहीं वेलकम टू द जंगल की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत पहले डिले हो चुकी थी। स्काई फोर्स जो कि इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, ना अब ये भी डिले हो चुकी है अगले साल के लिए। प्रोबेबली इसको स्टार्टिंग वगैरह में कभी रिलीज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मूवी का कोई भी मटेरियल रिलीज नहीं किया गया। अब इसके डिले का क्या रीजन है वो भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में कोई भी मूवी नहीं है रिलीज होने के लिए जोकर 2 के अलावा, which makes things easier for me। बट फिर भी सितंबर पूरा खाली, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट खाली अगर 2-4 पिक्चरों को छोड़ दिया जाए तो, और सारी पिक्चरें अगस्त और नवंबर में भरी पड़ी हैं, और दिसंबर में भी कुछ कुछ थी जिसमें से एक और डिले हो गई है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन अक्षय कुमार का 2025 ऑलरेडी भरना शुरू हो चुका है, बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंटली एक नई मूवी अनाउंस करी जिसका नाम है भूत बंगला। क्या हुआ, भूल भुलैया छूट गई तो हम अपनी खुद की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाना शुरू कर देंगे। एंड पर्सनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड होना बनता है, क्योंकि अक्षय कुमार का प्रियदर्शन के साथ एक बार फिर से कोलैबोरेशन हो रहा है, बिकॉज ही इज गोइंग टू डायरेक्ट दिस मूवी नाउ। और इस मूवी के लिए सिर्फ अक्षय कुमार रिटर्न नहीं कर रहे, जो उनके पुराने एक्टर्स थे जैसे कि असरानी, राजपाल यादव, परेश रावल, वो भी इस मूवी में वापस आएंगे। अक्की भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बीवी गई दूसरी बना ली। भूल भुलैया और भूत बंगला की बात कर रहा हूं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी की स्टार्टिंग 2025 में कभी होगी और रिलीज 2025 के एंड में। जहां तक मुझे लगता है तो दिवाली टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसमें प्रियदर्शन अपने मैजिकल एलिमेंट्स को लेके आ रहे हैं। जैसे हमने भूल भुलैया में स्ट्रेट आउट भूत प्रेत देखे थे, तो इसमें शायद ये कुछ मैजिकल वाला एंगल होगा, which actually coincides with the poster as well, क्योंकि इसमें हम अक्षय कुमार को एक बिल्ली के साथ देखते हैं जो दूध वगैरह पीने की कोशिश, तो कुछ तो एंगल है। एंड जो मैंने दिसंबर में एक मूवी डिले होने की बात करी थी वो थी आमिर खान की सितारे जमीन पर, जो कि दिसंबर के लिए रिलीज तय की गई थी, बट नाउ क्योंकि उसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो दे हैव डिसाइडेड टू डिले द मूवी। ऐसा बोला जा रहा है कि आमिर खान को परफेक्शन चाहिए हर चीज में, तो वो प्रेफर करेंगे कि मूवी को डिले कर दिया जाए रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो इसी वजह से सितारे जमीन पर अब डिले हो चुकी है। अब इसकी डेट क्या आएगी नहीं ये हमको नहीं पता, बट इतना पता है कि कम से कम 3-4 महीने का तो डिले होगा। फिर इसके बाद जियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का अच्छा खासा मर्जर हो चुका है, या मुझे ये कहना चाहिए कि जियो ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को खरीद लिया है। और इसके बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे कि आखिरकार ये दोनों मिलकर एक नई ऐप बनाएंगे या फिर किसी एक ऐप को खत्म करेंगे। तो हालांकि चलेंगी दोनों ऐप एक ही घर से फिलहाल के लिए, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आगे जाकर शायद जियो सिनेमा के अंदर ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार को इंटीग्रेट किया जाए और फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का नाम और निशान खत्म। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोकेश कनगराज अपनी अगली मूवी कूली के लिए काफी एक्साइटेड है, होना भी चाहिए, हम भी हैं। और उसी को लेकर उन्होंने एक साथ एक एक करके भी अपने कास्ट के अनाउंसमेंट करे, जिसमें रजनीकांत तो हमको पहले ही पता थे कि होंगे, उसके अलावा श्रुति हसन कंफर्म कर दी गई हैं। फिर इसके अलावा नागार्जुन और उपेंद्र को भी कंफर्म कर दिया गया है, तो ये भी इस मूवी में होंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि ये कहानी एक रिवेंज स्टोरी होगी, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कई सालों से, मतलब बचपन से ही अपने रिवेंज को ढूंढता हुआ है, और उस चक्कर में जितने भी रॉन्ग्स है अपने पास्ट के उनको भी राइट करने की कोशिश करेगा। आई एम कंप्लीटली एक्साइटेड फॉर दिस। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा मिट्टी नाम की एक मूवी को स्टार्ट करने वाले थे, जिसको मुराद खेतानी डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक ही सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उस मूवी को जस्ट शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। मतलब बेसिकली वो मूवी से बाहर निकल चुके हैं, और उसका रीजन बताया जा रहा है कि उनको आखिरी मोमेंट पे ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे, और आगे इस मूवी का परफॉर्मेंस कैसा होगा वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सारी चीजें छोड़कर उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस बोले और मूवी से बाहर निकल गए। एंड अब वो मूवी शेल्फ करी जा चुकी है, जिसका मतलब है कि खत्म। और भले किसी को पता ना चले कि भाई ने पिक्चर क्यों छोड़ी, लेकिन मैं बता देता हूँ, रेस 4 में काम जो मिल गया है। नहीं सीरियसली, ऐसा बोला जा रहा है कि अब्बास मस्तान और सैफ अली खान की रेस 4 जो कि रीबूट की तरह ट्रीट करी जा रही है, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अब शामिल होंगे, Which makes absolutely perfect sense, क्योंकि अभी तक जितनी भी रेस मूवीज देखें तो उसमें 2 प्रोटैगनिस्ट या फिर 2 बड़े कैरेक्टर लिए जाते हैं, जो दोनों ही ऐसे ग्रे शेड्स में होते हैं और फिर आपस में लड़ाई करते हैं। पहली वाली में अक्षय खन्ना थे, दूसरी वाली में मुझे याद नहीं है, तीसरी वाली में हमारे भाईजान के साथ लॉर्ड बॉबी थे, जॉन इब्राहिम दूसरी वाली में थे। तो इस तरह से हो सकता है कि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेके सैफ अली खान के अगेंस्ट में वो जो पूरा रेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, रेस सांसों की, वो करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फरहान अख्तर ने अपनी नई मूवी अनाउंस करी। नहीं, डॉन 3 की बात नहीं हो रही है, ये मूवी है 120 बहादुर, जो बैटल ऑफ रेजंगला के बारे में बात करेगी, जो एक्चुअली 1962 में इंडिया और चाइना के बीच रेजंगला पास पे हुई थी। और अगर इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है तो दिस वन इज गोइंग टू बी प्रिटी लेजेंडरी, क्योंकि ये पूरी कहानी 120 जवानों की है जो चाइनीज आर्मी के 3000
1000 से भी ज्यादा सिपाहियों को इंडिया में आने से रोकते हैं, और क्या ये डिफेंड कर पाएंगे या नहीं ये मूवी देखकर आपको पता चलेगा। बट आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस। और इसमें फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले करेंगे, जो एक्चुअली रियल लाइफ में इस पूरी इन्फेंट्री को लीड कर रहे थे, और दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी एपिक। लेकिन वहीं स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक ने आगे के स्त्री यूनिवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा उसको लेकर भी काफी सारी डिटेल्स कंफर्म कर दी हैं। सबसे पहले तो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल रिलीज हो जाएगी, उसका नाम चेंज करके थंबा कर दिया गया है। नाउ दिस डज नॉट कम एज ए सरप्राइज टू अस, क्योंकि जितनी भी स्त्री यूनिवर्स की अभी तक मूवी हम लोगों ने देखी है वो सब सिंगल वर्ड पे फिक्सेटेड रहती है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के लिए भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही सोचा हो और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर एक बड़ा टाइटल लग रहा हो। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट देखा है भेड़िया वाला, तो उसमें भेड़िया की कन्वर्सेशन होती है जना से, और वो उसको बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब यहां पर विजयनगर का कोई भी मेंशन नहीं हुआ, एंड दैट पार्ट कंफ्यूज्ड मी एज वेल कि फिर वैम्पायर विजयनगर में क्यों घूम रहे हैं जब दिल्ली में भी है। तो फिर उन्होंने भेड़िया 2 को लेकर कहा कि भेड़िया 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अभी ये कंफर्म नहीं किया कि कृति सेनन इसमें रिटर्न करेंगी या नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट कंप्लीटेड है। बट स्क्रिप्ट कंप्लीट होने से पिक्चर बनना स्टार्ट नहीं हो जाती, इसके बाद इसका स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा और उसके बाद मूवी पे काम करेंगे। और आमिर खान की सितारे जमीन पर भले डिले हो चुकी है, लेकिन एक मूवी और मिल गई अब क्रिसमस पे रिलीज होने वाली, एंड दैट इज गोइंग टू बी रामचरण's गेम चेंजर। मैं पर्सनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड था, लेकिन इंडियन 2 देखने के बाद सारी चीजें बदल चुकी हैं, क्योंकि गेम चेंजर को भी शंकर ने ही डायरेक्ट किया है। और मजे की बात यह कि उन्होंने इंडियन 2, 3 और गेम चेंजर सब एक साथ बना डाली। तो देखेंगे तो सही, देखेंगे तो सही। फिर गोट के डायरेक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग मूवी से इसीलिए रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि उसमें सीएसके के रेफरेंस थे, चेन्नई सुपर किंग्स के रेफरेंस, और क्योंकि वो सीएसके के बहुत बड़े फैन है तो इसीलिए उन्होंने वो रेफरेंसेस उसमें डाले। मतलब उन्होंने अपनी पिक्चर में सीएसके के रेफरेंसेस डाले थे जिनके साथ लोग रिलेट नहीं कर पाए। इस लॉजिक के हिसाब से तो स्त्री 2 चल गई। इसका मतलब ये है कि हर कोई सड़क पे चूड़ियां पहने घूम रहा है। फिर इसके बाद लाहौर 1947, जो सनी पाजी की पिक्चर अगले साल रिलीज होगी, राजकुमार संतोषी और आमिर खान के साथ। आमिर खान इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी को लेकर अभी बहुत ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इसमें सनी पाजी वही गदर वाले एक्शन में नजर आएंगे। गदर, आई होप यहाँ पे गदर 1 की बात हो रही है, क्योंकि उसी रोल को देखकर इस मूवी में सनी पाजी को लेने का फैसला किया। ये मूवी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर बात करेगी, एंड इट इज गोइंग टू बी इमोशनल एज हेल, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ भाईजान शांत नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनकी सिकंदर मूवी चल रही है, उसमें उनको थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई थी, बट ही इज एब्सोल्युटली फाइन। उन्होंने अगले दिन से आकर के अपनी शूट वगैरह भी रिज्यूम कर ली है, और मूवी भले ही जैसी भी चल रही हो, लेकिन भाईजान, ऐसा सुनने में आया है कि बेबी जॉन वरुण धवन की जो दिसंबर में मूवी रिलीज होगी उसमें भी एक छोटा सा कैमियो शूट करेंगे, जिसको डिले कर दिया गया फिलहाल कुछ टाइम के लिए, बिकॉज वो सिकंदर की शूट के साथ बिजी है। लेकिन उनके आगे के फ्यूचर प्लान भी अब समझ में आ गए हैं, बिकॉज भाईजान इज कोलैबोरेटिंग विद एटली, जिन्होंने कुछ टाइम पहले एसआरके के साथ जवान बनाई थी। और इस मूवी में सिर्फ भाईजान नहीं होने वाले, क्योंकि उनका साथ देंगे कमल हसन। और हालांकि कमल हसन ने अभी कंफर्म नहीं करी, उन्होंने मतलब साइन वाइन नहीं करी है पिक्चर, लेकिन भाईजान उनसे पर्सनली बात कर रहे हैं कि आ जाओ जीने के 4 दिन। लेकिन वही दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास के बारे में कुछ बात करी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि उनकी स्पिरिट मूवी अगले साल से स्टार्ट होगी, वो तो सबको पता ही है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रभास एनिमल से पहले संदीप रेड्डी वांगा के पास आए थे ये बताने के लिए कि उनके पास एक प्रोजेक्ट है। ये मूवी एक्चुअली हॉलीवुड का रीमेक थी, जिसको वांगा साहब ने देखकर बोला कि यार ये आपके लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं कुछ अच्छा लेके आता हूँ, कुछ टाइम वेट करो। एंड फिर उन्होंने स्पिरिट की कहानी पे काम करना शुरू किया, जो प्रभास के लिए उनको लगा कि एकदम परफेक्ट है। और फिर वो प्रभास जी के पास गए, उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट में कैश करेंगे, पैसा ही पैसा होगा। So now Spirit is going to start from next year, जो शायद मुझे लगता है कि 2026 से पहले हमको देखने को नहीं मिलेगी, कंसिडरिंग द टाइम दैट वांगा जी लेते हैं और जितनी लंबी लंबी पिक्चरें बनाते हैं। 2026 स्पिरिट। फिर दिवाली पे जो क्लैश होने वाला है भूल भुलैया और सिंघम अगेन को लेकर, उसके लिए भूल भुलैया के जो मेकर्स हैं वो सिंघम के रोहित शेट्टी के पास गए। उन्होंने कहा कि साहब आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लो या देख लो जैसा भी लगे, क्योंकि 2 बड़ी बड़ी पिक्चरें क्लैश होंगी। तो रोहित शेट्टी ने कहा मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब सिंघम अगेन तो दिवाली पे ही आ रही है, बाकी भूल भुलैया को जो भी डेट भुलवानी है वो अपने हिसाब से देख लें। और फिर रणबीर कपूर को लेकर भी कुछ चीजें पता चली हैं। सबसे पहले तो ये सुनने में आया है कि लव एंड वॉर की शूटिंग इसी साल से स्टार्ट होगी, प्रोबेबली अक्टूबर से कभी। और पहले संजय लीला बंसाली जो है वो रणबीर कपूर के सीन्स को शूट करेंगे, उसके बाद विकी कौशल और रणबीर कपूर के साथ में जो दोस्ती बताएगा, क्योंकि इस पिक्चर में वो अच्छे खासे दोस्त होने वाले हैं, जिसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीठ में छुरा भौंकेगा जब वो जंग पे मारा जाएगा, ऐसा सुनने में आएगा। तो
स्पीकिंग ऑफ विच, इस पिक्चर की तीसरी मेन कैरेक्टर आलिया भट्ट जो प्ले करेंगी, उसका रोल स्टार्ट होगा जनवरी से, क्योंकि फिलहाल वो स्पाई यूनिवर्स की अल्फा मूवी की शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त हैं और फ्री होते ही लव एंड वॉर पे चली जाएंगी। और रणबीर कपूर इसीलिए फ्री हो चुके हैं क्योंकि जहां तक है रामायण की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है। आई मीन एटलीस्ट जो रणबीर कपूर का मेजर सेक्शन है श्री राम, वो उन्होंने शूट कर लिया है, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग तो बेसिकली 2025 के मिड तक चलेगी। तो रणबीर कपूर का रोल खत्म हो जाने के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बचते हैं, जिसमें से पहला है सनी पाजी का एज बजरंगबली और यश एज रावण। तो वो दोनों का ही पार्ट अगले साल कभी शूट किया जाएगा। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब इस मूवी को पहले ट्रिलॉजी की तरह कंसीडर कर रहे थे, नाउ इसको दो पार्ट्स में खत्म करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो श्री राम का जो वनवास है वहां तक रहेगा, जिसमें रावण को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा के उसका एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देकर करके मूवी को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये भी पता चला है कि यश जो अभी फिलहाल टॉक्सिक के लिए शूट कर रहे हैं, उन्होंने रावण के लिए काफी सारे टेस्ट अंडरगो करे, मतलब जो लुक वाले टेस्ट होते हैं वो अंडरगो करे हैं। और इतना ही नहीं, रणबीर कपूर इस मूवी में डबल रोल प्ले करेंगे, जिसमें से एक तो श्री राम का है और दूसरा परशुराम जी का, विच इज काइंड ऑफ ओके एज वेल, क्योंकि दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं, तो दोनों का एक जैसा दिखना डज मेक सेंस। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि परशुराम जो है वो एग्जैक्टली श्री राम की शक्ल के नहीं होंगे, मतलब रणबीर कपूर उनको प्ले तो करेंगे बट उनको थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, जिस वजह से दोनों का लुक डिफरेंट नजर आएगा। और उसके भी ऊपर से अमिताभ बच्चन को इस मूवी में कास्ट कर लिया गया है। नहीं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, वो एक्चुअली में जटायु का वॉइस ओवर देंगे, जटायु की वॉइस बनेंगे। और सूत्रों के हिसाब से उनकी आईज को भी स्कैन किया गया है सो दैट वो एक वाइब मैच कर पाए। और आपकी आईज को मैं भी स्कैन कर रहा हूं, जो वीडियो को देखने के बाद सीधे छोड़ के चली जाती हैं। लाइक करो, नहीं तो आपका दोस्त भी आपकी पीठ में छुरा भोंकेगा आपकी माशूका को पटा के, अगर है तो।